हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी बायोलॉजी विथ अविनाश में। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तक देख लिया था सेल में। उसके बाद हम आते हैं सेल में ही प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जैसे ये सेल है तो ये सेल का न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, एंड न्यूक्लियस में भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसे क्या कहेंगे हम? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। देखिए प्रोटोप्लाज्म का डिफिनीशन क्या होगा सिंपल में। इट इज अ कम्प्लेक्स ग्रैनुलर और इलास्टिक्स एंड कलरलेस सब्सटेंस। ये क्या है? तो कम्प्लेक्स है, इलास्टिक्स है और ग्रैनुलर सब्सटेंस है, विच कंस्टिट्यूट ऑफ लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल। जो किससे बना हुआ है? तो लिविंग पार्ट से बना हुआ है, सेल के जीवित पार्ट से बना हुआ है। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू रीजन। ये क्या है? तो दो रीजन में डिवाइडेड है। तो द फर्स्ट वन इज, जो न्यूक्लियस में है प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जो न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म क्या कहेंगे? तो न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाया जाता है, यानी जो मतलब न्यूक्लियस के अलावा पाया जाता है सेल में, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखिए न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इज नॉन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म इज नॉन एज अ साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग बिकॉज इट हैज पावर ऑफ इंटरनल ग्रोथ। प्रोटोप्लाज्म को क्या माना जाता है? तो लिविंग माना जाता है। क्यों? तो उसमें पावर है किस चीज़ का? तो इंटरनल ग्रोथ करने का पावर है। बट फिर हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म हैज ऑल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटोप्लाज्म के पास क्या है? तो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं लाइफ में, सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे न्यूट्रिशन, स्पेरेशन, दैट्स टाइप ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज आर हेयर। प्रोटोप्लाज्म में सारे प्रॉपर्टी होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोटोप्लाज्म के बाद हम अब न्यूक्लियस को देखते हैं। तो देखिए न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस सेल होता है, जैसे लाइक अ सेल, और सेल के बीचों बीच या कहीं भी न्यूक्लियस होता है, समझे। तो देखिए ये पूरे सेल को क्या करता है, सेल का जितना सेलुलर एक्टिविटी है इसको ये न्यूक्लियस कंट्रोल में रखता है। तो न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेल एंड द सेलुलर फंक्शन। ये क्या करता है सेल? न्यूक्लियस क्या करता है? जितना भी मतलब सेलुलर वर्क होता है सारे को कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है। उसके बाद सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल और मास्टर ऑफ सेल। जिसके कारण न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम? तो डायरेक्टर ऑफ सेल और मास्टर ऑफ सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था लीनहुक ने। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय लीनहुक एंड इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। और इसको डिस्क्राइब कौन किया था? इसको पूरा को तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है? न्यूक्लियस की प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है, बट एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी ऑफ मेमल्स। लेकिन आरबीसी जो होता है हमारे ब्लड में, मतलब मेमल्स के ब्लड में, उसमें क्या होता है? ये नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस। जनरली वन सेल हैज वन न्यूक्लियस कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। अधिकतर एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? तो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। वाइल सम सेल हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। कुछ सेल के पास क्या है? तो वन से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो उसे क्या कहेंगे? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, लाइक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? तो देखो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल में एक न्यूक्लियस हुआ, लेकिन जस्ट लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड में एक से अधिक न्यूक्लियस रहेगा, तो वही हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। न्यूक्लियस का शेप और साइज देखते हैं। तो न्यूक्लियस शेप, इट्स शेप हैज मोस्टली स्फेरिकल और ओवल बट मे बी ट्यूबुलर एंड सिलेंड्रिकल। क्या होता है? तो सेल में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर स्फेरिकल होगा, या स्फेरिकल हो गया ऐसे, या ओवल होगा, अंडाकार अधिकतर होता है। बट कुछ सेल में क्या होता है? ये ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर, और सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल कैसे होगा? तो ऐसे सिलेंड्रिकल।
कुछ सेल मतलब कुछ सेलों में ये होता है, बट अधिकतर सेल में क्या होता है तो स्फेरिकल होता है या ओवल होगा। बट सम सेल में क्या होता है, ये इसका शेप कि ट्यूबुलर हो जाता है और सिलेंड्रिकल हो जाता है। और इसका साइज क्या होता है तो हर एक मतलब न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो वेरी करता है 5 से 20 माइक्रोमीटर के बीच, यानी 5 से 20 माइक्रोमीटर के ही न्यूक्लियस का साइज होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, तो केमिकल में जैसे देखिए कि न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन कितना होता है तो 60 से 80% होता है। उसके बाद लिपिड, तो लिपिड कितना होगा तो 3%। उसके बाद डीएनए 12% होता है, जबकि आरएनए 5% होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ मैनी स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में क्या होता है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से हम फर्स्ट पढ़ते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। देखते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता क्या है। तो ये जैसे न्यूक्लियस, मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो इसमें मेम्ब्रेन कैसा होता है तो जस्ट लाइक ए शेप, इस शेप का होता है। मतलब थोड़ा गड़बड़ा गया, शेप ऐसे, ये हो गया न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। देखिए, इट इज ए डिसेबल प्रोटेक्टिव कवरिंग मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑप्टेन। ये क्या है तो आउटर मेम्ब्रेन है किसका तो न्यूक्लियस का है, ऑप्टेन कनेक्टेड विथ ईआर। और ये किससे कनेक्ट रहता है तो ईआर से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहता है। मेम्ब्रेन कंटेन नंबर ऑफ पोर्स, मेम्ब्रेन क्या रहता है तो नंबर ऑफ पोर रखता है। देखिए पोर है, नंबर ऑफ पोर को कनेक्ट रखता है। उसके बाद न्यूक्लियस हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस में हेल्प करता है तो मटेरियल को साइटोप्लाज्म में पहुंचाने में हेल्प करता है, और साइटोप्लाज्म से मटेरियल को न्यूक्लियस में पहुंचाने में हेल्प करता है। कैसे तो जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो हेल्प करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है तो न्यूक्लियस का साइज और शेप को मेंटेन करके रखता है। वाह। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है तो न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइडी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए, इट इज कोलाइडल सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्या है तो कोलाइडल सब्सटेंस है न्यूक्लियस का। इट इंक्लूड्स मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड राइबोसोम। ये क्या क्या को इंक्लूड रखता है तो कार्बोहाइड्रेट को रखता है, लिपिड को रखता है और एंजाइम्स को रखता है, और राइबोसोम को भी रखता है। केमिकल ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म हेल्प इन द फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड राइबोसोम। केमिकल कंपोजिशन जो होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोप्लाज्म का, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन किस चीज़ को बनाने में हेल्प करता है तो डीएनए को बनाने में, आरएनए को बनाने में एंड राइबोसोम को बनाने में करता है। न्यूक्लियस पे हम आते हैं तो देखते हैं, इट इज़ वेरी स्मॉल राउंड एंड नेक्ड स्ट्रक्चर। ये कहाँ पाया जाता है तो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस जो क्या होता है स्मॉल होता है और राउंड होता है, लेकिन नेक्ड स्ट्रक्चर होता है कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं लगा होता है। इट ऑल्सो नोन एज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसे क्या कहा जाता है तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द स्पेशल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियस जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियस के स्पेशल रीजन में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। वे आर अटैच्ड विथ क्रोमेटिन, और वहाँ ये किससे अटैच रहता है तो क्रोमेटिन से अटैच रहता है। फिर उसका न्यूक्लियस हैज 3 to 5 न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के पास क्या होता है तो 3 से 5 न्यूक्लियस होता है। मतलब उसके बाद न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियस जो होता है तो किससे पार्टिसिपेट लेता है तो सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम में पार्टिसिपेट लगता है। जो राइबोसोम जो बनता है उसको कौन बनाता है तो न्यूक्लियस ही बनाता है।